हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आप सभी को झारखंड जीके पढ़ाने वाले हैं और झारखंड जीके में हम आपको 2 चैप्टर पढ़ाएंगे। कर्मा पर्व और कर्मा नृत्य के बारे में पढ़ाएंगे। यहाँ से जेपीएससी में भी सवाल पूछा था, आपका पीटी में 2021 का जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था। तो चलिए फ्रेंड, पूरा फुल डिटेल में हम आपको बताएंगे कि कर्मा जो पर्व होता है वो कितना प्रकार के होता है, कर्मा नृत्य होता है कितना प्रकार के होता है, कर्मा पर्व कब बनाया जाता है, ये टोटल कुछ हम आपको इस वीडियो में अभी हम पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हम बता दें कि मेरे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चलता है हजारीबाग में। तो आप क्लास करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। हजारीबाग में एक आनंदा चौक में है, एक बाबू गांव चौक में है। तो दोनों जगह क्लास आप जहां ज्वाइन करना चाहते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। तो कर्मा जो पर्व है वो आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों बनाते हैं। कर्मा पर्व ये भाई और बहन का प्रेम को दर्शाता है। ये पर्व जो है ये प्रकृति संबंधित पर्व है। ये हम आपको बताएंगे। यहाँ आपको दिख रहा है कि बीच के यानी ये जो आपका जो कर्मा पर्व है ये 2 श्रेणी में होता है। एक होता है राजकर्मा, एक होता है आपका देश कर्मा। तो अब यहाँ पूरा डिटेल में अभी हम आपको बताएंगे। यहाँ देख रहे हैं कि आपको जो कर्मा का जो डाली होता है उसको काट के लाया जाता है और उसको बीच में गाड़ कर वहाँ पूजा किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ाना शुरू करते हैं कर्मा पर्व के बारे में। क्या है बाबू? तो ये जो पर्व है बाबू वो है प्रकृति संबंधित पर्व है। क्या है? प्रकृति संबंधित पर्व है। और इस त्यौहार का जो प्रमुख संदेश है वो है कर्म की जीवन की प्रधानता के बारे में है। जो कर्म की जो जीवन है उसको प्रधानता के बारे में है कर्मा पर्व। ये हम क्या बोले कि आदिवासी गैर आदिवासी दोनों ये पर्व बनाते हैं। और इस पर्व में भाई का जीवन की कामना हेतु जो बहन होती है वो पूजा करती है। यानी भाई का जो उम्र होता है, उम्र बढ़ने के लिए जो बहन होती है वो पूजा करती है कर्मा का। और जो भाई होता है वो कर्मा के डाली लाकर बहन को देता है पूजा करने के लिए। ये हिंदू धर्म में जिस प्रकार भाई दूज पर्व बनाया जाता है उसी प्रकार कर्मा पर्व भी बनाया जाता है। ये भाई बहन का प्रेम का ये पर्व है। यहाँ हम आगे बात बताते हैं। तो ये जो पर्व है सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो पर्व है जो कर्मा पर्व है, तो कर्मा पर्व जो मनाया जाता है ये आपका भद्रपद आनी हो गया भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकदशी को बनाया जाता है। भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकदशी को बनाया जाता है। जो कर्मा पर्व है ये उस दिन जिस दिन ये पर्व बनाया जाता है उस दिन नृत्य भी किया जाता है। मैदान यानी अखाड़ा कहने का मतलब हुआ मैदान। तो मैदान में नृत्य भी किया जाता है। कर्मा के वृक्ष का 2 डाली गाड़ दी जाती है। कर्मा के जो वृक्ष का जो डाली होती है गाड़ दी जाती है। जो पाहन का मतलब हो गया पुजारी। तो पुजारी क्या है? पुजारी कथा सुनाता है, कर्मा कथा सुनाता है। और कर्मा में 2 भाई का कथा सुनाता है। कर्मा और धर्मा नामक भाई के कथा सुनाता है। जो पाहन है वो क्या करता है? कर्मा और धर्मा 2 भाई नामक के कथा सुनाता है बाबू। कर्मा धर्मा है ना। अब यहाँ देखो बोलेगा कि किन 2 भाइयों का कथा सुनाता है? तो कर्मा और धर्मा। और इस पर्व के दौरान रात भर नृत्य किया जाता है। इस पर्व के दौरान रात भर नृत्य किया जाता है। कर्मा जहाँ उजाड़ा हुआ रहता है वहीं रात भर नृत्य किया जाता है। जिस प्रकार आप फोटो में देख रहे हैं नृत्य किया जाता है। अब यहाँ बताते हैं मुंडा जनजाति में
कर्मा जो है दो प्रकार के होता है। मुंडा जनजाति में कर्मा दो प्रकार के होता है। एक होता है राजकर्मा और एक होता है देशकर्मा। एक होता है राजकर्मा और दूसरा होता है देशकर्मा। तो राजकर्मा क्या होता है कि जो घर के आंगन में बनाया जाता है उसको राजकर्मा बोलते हैं, और जो कर्मा के जो पूजा करता है घर के अंदर उसको राजकर्मा बोलते हैं। और देशकर्मा का मतलब हुआ कि पूरा गांव एक साथ मिलकर अखाड़ा में बना रहा है, उसको बोलते हैं देशकर्मा। मुंडा जनजाति में दो प्रकार के कर्मा है, एक राजकर्मा है, एक वो देशकर्मा है। एक राजकर्मा है, एक देशकर्मा। तो राजकर्मा क्या हो गया, जो घर के आंगन में बनाया गया, और देशकर्मा क्या करते हैं, जो अखाड़ा में बनाया गया उसको बोलते हैं देशकर्मा बोलते हैं। देशकर्मा यानी सामूहिक पूजा है, सामूहिक पूजा। देशकर्मा में आपको पूरा गांव एक साथ मिलकर ये पर्व को बनाता है। अब हम आगे बताते हैं आपको, यहाँ देखिए। और मुंडा इस पर्व के दौरान है ना, मुंडा इस पर्व के दौरान जो कर्मा गोसाई जो देवता हैं, कर्मा गोसाई, उनसे मांगा हुआ हर मन्नत पूरा होता है, उनका मानना है। मुंडा लोग के मानना है कि कर्मा गोसाई से हर कुछ मांगा हुआ मन्नत वो पूरा होता है ना। इसके अलावा बता रहे हैं, और मुंडा जनजाति के जो कुंवारी कन्या होती है, मुंडा जनजाति के कुंवारी कन्या होती है, एक टोकरी में 7 प्रकार के अनाज रख के, यानी एक टोकरी में बालू में 7 प्रकार के अनाज रख कर वहाँ उसको जौ ये किया जाता है और उसको प्रसादी के रूप में वितरण किया जाता है। प्रसादी के रूप में क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है। और सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले, अगला दिन सूर्योदय से पहले जो कर्मा का जो डाली रहता है उसे तालाब में विसर्जन किया जाता है, यानी बहाया जाता है ना। टोकरी में पूजा स्थल पर रखकर जावा प्रसाद में वितरण किया जाता है। 7 प्रकार का अनाज, कितना प्रकार का अनाज, 7 प्रकार के, जैसे हो गया कुर्थी हो गया, जेव हो गया, गेहूं हो गया, मकई, उड़द, चना, मटर, इस प्रकार 7 प्रकार के अनाज को जवा उगाया जाता है और उसको प्रसादी के रूप में वितरण किया जाता है, यानी बांटा जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसका अगले दिन यानी सूर्योदय से पहले जो कर्मा का डाली होता है उसको विसर्जन किया जाता है, यानी बहाया जाता है तालाब में, और उसके बाद ये प्रसाद वितरण किया जाता है। अब इसी प्रकार जैसे कर्मा जो पर्व हुआ, तो कर्मा पर्व के ही दौरान कर्मा नृत्य भी होता है। कर्मा पर्व के ही दौरान कर्मा नृत्य भी होता है। तो कर्मा पर्व अलग है और कर्मा नृत्य अलग है। कर्मा नृत्य के मतलब, कर्मा पर्व यानी पूजा हो गया, और कर्मा नृत्य का मतलब हो गया डांस हो गया। कर्मा पर्व का मतलब हो गया पूजा हो गया, और कर्मा नृत्य का मतलब हो गया डांस हो गया। अब हम लोग यहाँ जानेंगे कर्मा नृत्य के बारे में। तो कर्मा नृत्य आपका पुरुष और स्त्री दोनों प्रधान है, यानी पुरुष प्रधान भी है, स्त्री प्रधान है। पुरुष स्त्री दोनों इस प्रकार हाथ जोड़ लेता है और हाथ जोड़कर झुककर आगे पीछे होकर डांस करता है। क्या होता है, आगे पीछे होकर डांस करता है। अर्ध गोलाकार आकार में होता है। अर्ध गोलाकार आकार के मतलब हुआ कि आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि अर्ध गोलाकार आकार क्या होता है। ये अर्ध गोलाकार आकार जो हुआ वो आपका इस प्रकार को हुआ, इस प्रकार का हुआ अर्ध गोलाकार। इस प्रकार के जो अर्ध गोलाकार में होकर आगे पीछे होकर डांस करता है, झुक के आगे पीछे होकर डांस करता है, उसी बोलते हैं कर्मा नृत्य। और कर्मा नृत्य के ही दौरान लौसा गीत गाया जाता है। कौन गीत गाया जाता है, तो लौसा गीत गाया जाता है। इसी कारण इसको लौसा नृत्य भी बोलते हैं। कर्मा नृत्य के हम लोग लौसा नृत्य भी बोलते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बताते हैं कि या क्या बोले कि ये जो पर्व बनाया जाता है, यानी कर्मा नृत्य जो बनाया जाता है, कर्मा नृत्य, तो कर्मा नृत्य कर्मा पर्व के अवसर पे बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, कर्मा पर्व के अवसर पर बनाया जाता है। ये पुरुष स्त्री दोनों अथी है, दोनों प्रधान है, पुरुष स्त्री दोनों है, दोनों गुलर्थ होके बनाते हैं। अब यहाँ जेपीएससी में सवाल पूछ दिया था, है ना, हम क्या बोले कि ये जो पर्व होता है आगे पीछे झुक कर किया जाता है, आगे पीछे झुक कर किया जाता है। ये जो नृत्य होता है, ये जो नृत्य है क्या है, आगे पीछे झुक कर किया जाता है, और इसी दौरान लौसा गीत गाया जाता है। अब यहाँ सवाल पूछ दिया था जेपीएससी में, जो कर्मा नृत्य है वो कितना प्रकार के हैं, कर्मा नृत्य है कितना प्रकार के हैं। ये जेपीएससी 2021 का सवाल है, जेपीएससी 2021 का सवाल है कि जो कर्मा नृत्य है वो कितना प्रकार के होता है। तो 2 प्रकार के उनका नाम बताए, तो उसका 2 नाम है, एक है खेमटा और एक है भ्यूनी सारी, है ना। तो याद रखना कि कर्मा पर्व के प्रकार के होता है, 2 होता है, देश कर्मा और राजकर्मा। बोले कर्मा नृत्य कितना होता है, 2 प्रकार के होता है। कौन कौन, तो भिनसारी और
खेमटा होता है, खेमटा और भिनसारी होता है, खेमटा और भिनसारी होता है। अब हम आते हैं कि सवाल क्या क्या पूछेगा। तो सवाल क्या क्या पूछेगा, तो सबसे शुरू आते हैं। सबसे पहला सवाल पूछेगा कि कर्मा जो नृत्य है वो कैसा है। तो भाई और बहन का प्रेम का पर्व है। पूछेगा कर्मा पर्व कैसा पर्व है, तो प्रकृति पर्व है। क्या है? प्रकृति पर्व है। बोले कर्मा पर्व कौन कौन बनाता है, तो आपका आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों बनाता है। बोले कर्मा पर्व के दौरान किस पेड़ को डाली को पूजा जाता है, तो कर्मा वृक्ष का डाली को पूजा जाता है। बोलेगा सवाल पूछेगा कि कर्मा जो पर्व बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है, तो भादो के शुक्ल पक्ष के एकदशी को बनाया जाता है। यानी भादो माह के शुक्ल पक्ष को एकदशी को मनाया जाता है। बोलेगा कि जो आपका कर्मा पर्व है हिंदू के किस पर्व से मेल मिलाव है, तो वो है भाई दूज। बोलेगा जो आपका ये पर्व किसका दर्शाता है, तो भाई बहन का प्रेम के बारे में दर्शाता है। बोलेगा कि कर्मा पर्व का 2 डाली आंगन में गाड़ कर जो पूजा जाता है उसको कौन पूजता है, तो कौन? पाहन यानी पुजारी। तो पुजारी यानी कर्मा पर्व में। बोलेगा कि कर्मा पर्व के दौरान किसका कथा बोला जाता है, तो कर्मा और धर्मा जो 2 भाई थे उनका कथा बोला जाता है। सवाल पूछेगा कि कर्मा पर्व के दौरान क्या होता है, तो रात भर नृत्य होता है। नृत्य यानी कर्मा नृत्य होता है, कर्मा नृत्य अलग होता है। बोलेगा कि मुंडा जनजाति में कर्मा कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। कौन कौन है, तो देश कर्मा और राजकर्मा। देश कर्मा क्या होता है, तो देश कर्मा होता है जो आंगन में मनाया जाता है। और आपका देश कर्मा आंगन में नहीं, अखाड़ा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? अखाड़ा में मनाया जाता है। और जो राजकर्मा होता है वो आपको घर के आंगन में मनाया जाता है। राजकर्मा घर के आंगन में मनाया जाता है और देश कर्मा है वो अखाड़ा में बनाया जाता है। पूछेगा सवाल यहाँ कि जो मुंडा जनजाति के कुंवारे लड़के हैं उन लोग क्या करते हैं, तो 7 प्रकार के अनाज उगाते हैं। तो कौन कौन सा उगाते हैं, तो कुर्थी, जौ, गेहूँ, मकई, उड़द, चना, मटर, है ना, और जावा के रूप में पालन करते हैं। जाव के रूप में उसको ये करते हैं, प्रसादी रूप में अगला दिन वितरण किया जाता है। बोलेगा कर्मा जो डाली होता है उसको क्या किया जाता है, तो कर्मा पर्व के एक दिन बाद सूर्योदय से पहले उसको तालाब में बहा दिया जाता है, तालाब में विसर्जन कर दिया जाता है और उसके बाद प्रसादी रूप में वितरण किया जाता है। वो बोलेगा लोग जो आपका होता है कर्मा नृत्य होता है उसको यार क्या बोला जाता है, तो लौसा नृत्य भी बोला जाता है। बोलेगा कर्मा नृत्य के दौरान कौन गीत गाया जाता है, तो लौसा गीत गाया जाता है। बोलेगा कर्मा जो होता है वो कैसे न डांस किया जाता है, तो झुक कर आगे पीछे चल कर किया जाता है। बोलेगा कर्मा नृत्य में पुरुष या स्त्री प्रधान है, तो पुरुष स्त्री दोनों प्रधान है। बोलेगा कर्मा नृत्य के प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार के होता है। तो कौन कौन होता है, तो भिनसारी और खेमटा होता है। भिनसारी और खेमटा होता है, भिनसारी और खेमटा होता है। तो चलिए फ्रेंड, आप सभी को धन्यवाद और आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो भी जितना हो सके तो शेयर कीजिए। अब जितना शेयर कीजिएगा उतना बढ़िया से हम आपको पढ़ाएंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो हम आपको बना के देते रहेंगे। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।